कोर कॉन्सेप्ट बीपीएससी में आप सभी का स्वागत। हाल ही में बिहार सरकार ने 35% आरक्षण वुमेन के लिए डोमिसाइल जो है मैंडेटरी कर दिया है। इसका मतलब है कि जो बिहार की महिलाएं हैं केवल उन्हीं को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो आइए समझते हैं इसे डिटेल में। समझने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हिस्ट्री जो है रिजर्वेशन की बिहार में क्या रही है। 1993 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 33% रिजर्वेशन जो है वुमेन को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड कराया गया। इससे जो है वुमेन की जो एंट्री हुई ग्रास रूट पॉलिटिक्स में। उसके बाद 2006 में बिहार सरकार फर्स्ट स्टेट थी जिसने 50% रिजर्वेशन जो है पंचायत में वुमेन को दिया। इसका बेनिफिट क्या हुआ कि मोर देन 3.5 लाख वुमेन एंटर्ड इनटू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ग्रास रूट लेवल पे पार्टिसिपेशन जो है वुमेन का काफ़ी बढ़ गया। 2011 में बिहार गवर्नमेंट ने 35% रिजर्वेशन जो है ऑल गवर्नमेंट जॉब्स में कर दी। और ये रिजर्वेशन कैसा था? तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन था कि अगर जनरल के 100 सीट्स हैं तो उसमें से 35 सीट्स जो है वो वुमेन के रहेंगे। अगर एससी के 100 सीट्स हैं तो उसका 35% जो है वो वुमेन को जाएगा। तो इस तरीके से ये पॉलिसी लाई सरकार ने। उसके बाद 2025 में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डोमिसाइल को मैंडेटरी कर दिया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। अब इस पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बिहार का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत लो है, बिलो 10%। 2017-18 में केवल 4.1% था। जेंडर इनइक्वालिटी स्पेशली रूरल और कंजर्वेटिव एरियाज़ में काफ़ी हाई है। वुमेन जो है अंडर रिप्रेजेंटेड है गवर्नमेंट सर्विसेज में। तो ये सब को टैकल करने के लिए इस पॉलिसी को लाया गया। इस पॉलिसी के की फीचर्स क्या है? तो पहला तो 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। दूसरा कि ये सभी सेक्टर्स में टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हेल्थ में अप्लाई करता है। डोमिसाइल कंडीशन जो है 2025 से मैंडेटरी कर दिया गया है। केवल बिहार के फीमेल्स के लिए ही ये होगा। जो है रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट और कुछ आउटसोर्स पोजीशन के लिए ये जो है रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल है। इससे बेनिफिट क्या क्या होगा? पहला बेनिफिट तो यही होगा कि वुमेन को एक आइडेंटिटी मिलेगी और वो उसे एक इंडिपेंडेंट रोल, अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन हाउसवाइफ, उन्हें एक इंडिपेंडेंट रोल मिलेगा। बेनिफिट क्या होगा कि ये जो है गर्ल्स एजुकेशन को इम्प्रूव, फ्रेंड्स को जब ये ऐसा एश्योरेंस मिलेगा कि उनकी बेटी जो है आगे चल के सेटल्ड हो जाएगी तो वो अपने डॉटर्स के एजुकेशन में खर्च करने में झिझकेंगे नहीं। इससे जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी को प्रमोट करेगा। अगर स्टेबल इनकम मिलती है, पेंशन मिलती है, फाइनेंशियल कंट्रोल आता है वुमेन के पास, तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, उनकी फैमिली में से बढ़ जाएगी, इकोनॉमी को भी एक स्पर मिलेगा। गवर्नेंस में उनका पार्टिसिपेशन होगा। जैसा कि हम पंचायत के थ्रू देखते हैं वो कैसे गवर्नेंस, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में सपोर्ट करती हैं, वैसे ही वुमेन का अगर एंट्री गवर्नमेंट सर्विसेज के थ्रू, पुलिस में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेंगी। फीमेल जो होती है उन एक सेंसिटिव नेचर होता है, तो जेंडर सेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन हमें मिलेगा। पब्लिक ट्रस्ट, सोशल चेंज का भी एक जरिया बनेगा। अगर कोई लड़की अपने सोसाइटी से आगे बढ़ती है तो वो एक रोल मॉडल बन जाती है बाकी सारी लड़कियों के लिए। तो एक बूस्टअप होगा और एक सोशल चेंज की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं कि 35% रिजर्वेशन पॉलिसी आने के पहले वुमेन का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट जॉब्स में केवल 10% था, जो कि बढ़ के 30% हो गया। सिमिलरली पुलिस सेक्टर में जो पार्टिसिपेशन था 4% था, वो बढ़ के 24% हो गया। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 33 से 50% हो गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे वेरियस सेक्टर्स में, गवर्नमेंट के सेक्टर्स में जो फीमेल पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा है। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।